हेलो स्टूडेंट, रिवीजन सीट 1 में हम फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन का की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक गिवन है कि और फिर फिल द ब्लैंक स्पेस दिया है ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। क्या होता है जो एग्जैक्ट डिवाइजर हो उस नंबर का? तो क्या यहाँ फैक्टर फिलअप करेंगे। ओके, फैक्टर कैसे? फैक्टर मान लिया 10 है कोई नंबर, 10 और 10 के फैक्टर कौन कौन से हो गए? 10 के फैक्टर 10 क्या होता है? 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 होता है, तो इसके फैक्टर हो गए 2 और 5, 2 और 5 इसके फैक्टर हैं। अब 2 से भी ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एग्जैक्ट डिवाइजर होंगे ये नंबर। फैक्टर जो हैं इसके वो एग्जैक्ट डिवाइजर होंगे 10 के। 10 के एग्जैक्ट डिवाइजर 2 होगा और 10 का एग्जैक्ट डिवाइजर 5 होगा, तो यानी कि कोई भी फैक्टर उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। अब सेकंड पे आइए, इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। क्या होता है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। 1 सब में ही आ जाता है। ओके, अब एवरी नंबर इज अ और फिर ऑफ 1, तो क्या होता है? हर नंबर 1 का क्या होता है? मल्टीपल होता है, मल्टीपल। ओके, मल्टीपल होता है, किसी भी नंबर का मल्टीपल होगा 1। जैसे 10 लिख लें तो 10 का क्या होगा? 1 इंटू 10, ये 10th मल्टीपल आ गया। 20 होगा तो उतने ही 1 इंटू 20, यानी कि 1 सब में ही आ जाता है। फैक्टर करोगे तो 1 सब में ही आ जाता है, यानी कि 1 के ही मल्टीपल सभी नेचुरल नंबर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर मल्टीपल फिलअप कर देंगे। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर, कितने हो सकते हैं? कितने नंबर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। कहीं तक भी मल्टीपल, किसी नंबर के मल्टीपल्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो यहाँ पर क्या फिलअप कर देंगे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट फिलअप कर देंगे। मतलब अब निकाल, क्या मीन्स हुआ? अगर 2 के फैक्टर निकालना है हमको, 2 के मल्टीपल्स निकालना है, तो 2 के मल्टीपल कितने हो गए? तो 2 ही हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ऐसे करके इनफाइनाइट तक चले जाएंगे आप। ये कभी कंप्लीट नहीं होगा, इनफाइनाइट तक चले जाए। ओके, कभी कंप्लीट नहीं होगा, आप चलते ही जाएंगे इनफाइनाइट तक। फैक्टर वो मल्टीपल आपके निकलते ही चले जाएंगे। ओके, तो इस चीज में अभी ये 4 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए। द सक्सेसर ऑफ 0 इज, क्या होगा? 0 में सक्सेसर कैसे निकाला जाता है? +1 करके। 0 में +1 कर दिया तो 1 ही आ जाएगा, तो यानी कि सक्सेसर ऑफ 0 इज 1। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1, 2, 3 ऐसे ही तो होते हैं, 4 अप टू so on। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया? 1, तो 1 ये है। और होल नंबर अगर पढ़ना होगा, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से 1, 2, 3 ऐसे करके होते हैं। तो स्मॉलेस्ट अगर होल नंबर पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर फिलअप, हमें क्या पूछा गया? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा गया, तो हमने क्या फिलअप कर दिया? 1 फिलअप कर दिया। अब एवरी नेचुरल नंबर इज अ, क्या होता है? नंबर। हर एक नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर के अंदर सब नेचुरल नंबर आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? होल नंबर। और देखिए यहाँ पर अगर सभी यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5 अप टू so on, तो एवरी नेचुरल नंबर तो सब होल नंबर के अंदर ही आ गए, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है ना? इसके अंदर ही होते हैं सब, होल नंबर के अंदर ही सब ये वाले हैं नेचुरल नंबर। ओके, तो क्या बढ़ देंगे? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नंबर्स ऑफ होल नंबर बिटवीन 21 एंड 31 इच। तो 21 और 31 के बीच में कितने होल नंबर होंगे? तो देखिए 21, 22,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, कहाँ तक चलना है? 31 तक चलना है। 29 और 30, ओके, और फिर तो 31 ही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से 21 भी हम हटा देते हैं। हमें कितने मार्क पता करने हैं? 21 और 31 के बीच के, 21 और 31 के बीच के, ये जो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो यानी कि 21 और 31 के बीच के होल नंबर कितने हैं? 9। तो हम यहाँ पर 9 फिलअप कर देंगे। ओके, तो अब हम क्या देखते हैं? अब हम इसमें ट्रू फॉल्स देखेंगे। ओके, तो ट्रू फॉल्स के लिए हम ये इरेज कर देते हैं और फिर ट्रू फॉल्स की प्रैक्टिस, कुछ ट्रू फॉल्स की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने इरेज कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कुछ ट्रू फॉल्स ही लिखे हैं पहले से ही। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, क्या ये राइट है? ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो क्या ये क्लियर है? क्या ये सही है? तो 1 2 3 4 5 मैं लिख के दे रहा हूँ। अभी हमने जस्ट जब फिल इन द ब्लैंक कर रहे थे तो हमने ये बताया भी था। ओके, अब ये अप टू सो वन। अच्छा, ये ऊपर वाले नेचुरल नंबर हैं, ये होल नंबर है। अब यहाँ क्या कह रहा? ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। तो ये क्या कह रहा कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? नहीं। यहाँ पर क्लियर सही क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर तो होते हैं और होल नंबर, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें एक ज्यादा है, जीरो ज्यादा है इसमें। ओके, तो ये कैसा हो गया? ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ये कैसा हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। सभी होल नंबर नहीं, अगर यही उल्टा लिखा होता, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तब तो ट्रू हो जाता। लेकिन अभी क्या है? ये अभी फॉल्स है। ओके, अब दूसरा देखिए, एवरी होल नंबर हैज इट्स प्रीडिसेसर, हर एक होल नंबर का प्रीडिसेसर होता है। अब जीरो देख लीजिए, अब यहाँ पर आ जाइए, जीरो का प्रीडिसेसर कोई है ही नहीं। अभी मतलब अभी जब जहां तक आपने पढ़ा है, होल नंबर तक पढ़ा है, तो होल नंबर तक वैसे तो -1 होता है, लेकिन -1 तो इंटीजर में आ जाता, वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, 6th क्लास के सिलेबस में भी है नहीं। तो अभी क्या है, क्या पढ़ेंगे? एवरी होल नंबर हैज इट्स प्रीडिसेसर, तो ये भी फॉल्स हो गया, अभी नहीं है ना? अभी इसमें कहाँ है? इसमें कोई जीरो से पहले कोई नंबर ही नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। आप देखिए 3 5 इज एन एग्जांपल ऑफ ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर विच हैज द डिफरेंस 2। ओके, 3 5 के बीच में डिफरेंस 2 है। कौन से ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, जैसे 2 और 3 ले लो, इनके बीच का डिफरेंस 1 ही है, तो ये प्राइम नंबर, ये ट्विन प्राइम नहीं है। ओके, कौन सा? ट्विन प्राइम नहीं है। अब 3 और नेक्स्ट प्राइम नंबर ले लो 3 5, तो इनके बीच का डिफरेंस 2 है। ओके, तो ये है ट्विन प्राइम। ओके, 5 और 7 ले लीजिए, नेक्स्ट वाले, इससे अगला है ना 5 और 7। आप सभी प्राइम नंबर लिखे ना पहले, 2 3 5 7 ऐसे करके लिखेंगे, फिर 11 13 ऐसे लिखेंगे, तो इसके बीच का डिफरेंस 1 है, तो ये प्राइम नंबर, ये ट्विन प्राइम नहीं है। इसके बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये ट्विन प्राइम हो गए। ये भी ट्विन प्राइम हो गए। ये वाले 7 और 11 ट्विन प्राइम नहीं है, कि 11 में से 7 4 का डिफरेंस है, तो ये भी ट्विन प्राइम नहीं है, ये भी ट्विन प्राइम नहीं है, ये है, और इसके बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये भी ट्विन प्राइम हो गए। ओके, तो इस तरीके से ट्विन प्राइम नंबर आते हैं।
अच्छा, इसमें बोर्ड में शायद दिख नहीं रहा है आपको, है बोर्ड में नहीं दिख रहा ये बात। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ सकते, इरेज करके ऊपर कर देते, इरेज करके ऊपर कर देते। जैसे ये 2, 3, 5, 7 और 11 ये है ट्विन प्राइम। ये हमने ये प्राइम नंबर है, इनके बीच का इसके बीच का डिफरेंस 1 है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। 3, 5 के बीच का डिफरेंस 2 है, ये ट्विन प्राइम है। 3, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2 है, इसलिए ये भी ट्विन प्राइम है। और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 नहीं है, 4 है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। और 11 और 13 अगर देख लें तो इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है, तो ये भी ट्विन प्राइम होगा। तो यानी कि मेरा ये स्टेटमेंट 3 एंड 5 इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्विन प्राइम क्या है? ट्रू है। ओके, ये वाला ट्रू है। ये वाला एग्जाम्पल ऑफ ट्विन प्राइम 35 पहली बात तो इज एन ट्विन प्राइम। 35 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, जबकि क्या ट्विन प्राइम किनके बीच के होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर दो प्राइम नंबर के बीच के 2 का डिफरेंस हो तब होते हैं। पहली बात तो ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर ही नहीं है, तो ये शुरू में फॉल्स हो गया। ओके, ये फॉल्स हो गया इसी बात पे कि पहली बात तो ये प्राइम नंबर ही नहीं है। अब एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर आर को प्राइम। को प्राइम मीन्स जिन ऐसे 2 नंबर, इसको इरेज कर लेते हैं, ऐसे 2 नंबर जिनके बीच का कॉमन केवल 1 हो, जैसे 2 और 3 है, इनके बीच में इनके अगर इसके फैक्टर निकालें 2 के तो 1 into 2 निकलेंगे, 3 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 into 3 निकलेंगे। अब क्या है कि कोप्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें कॉमन 1 के अलावा और कुछ नहीं होता, जिनमें कॉमन कुछ नहीं होता एक्सेप्ट 1। ओके, तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर आर कोप्राइम। कॉन्सिक्यूटिव नंबर कोई भी ले लो, 3, 5 ले लो, 3, 4 ले लो। 3, 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, मतलब ठीक अगला वाला, ठीक नेक्स्ट नंबर। तो 3 4 में कुछ कॉमन है? कुछ नहीं, 1 के अलावा कुछ नहीं कॉमन है। 4, 5 के बीच में कुछ नहीं, 1 के अलावा कुछ भी नहीं कॉमन है। ओके, अब 10 और 11 ले लीजिए, या 10 और 9 और 10 ले लीजिए, है ना, 9 और 10 ले लिया। इनके बीच में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तो भी क्या हो गया? एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर आर को प्राइम, यानी कि ये बात ट्रू है। ओके, यानी कि ये बात ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, अब नेक्स्ट वाले देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट ट्रू फॉल्स देखिए। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो यहां पर फर्स्ट थिंग क्या है कि 0 नेचुरल नंबर है ही नहीं। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1। ये नेचुरल नंबर लिखते हैं, 1 से शुरू स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये कह रहा है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि फॉल्स लिख देंगे। ओके, फॉल्स लिखो या एफ लिख दो तब भी चल जाएगा। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0 व्हेन वन ऑफ द नंबर इज 0। दो नंबरों का प्रोडक्ट, जैसे 0 into 1 है या 99 into 0 है, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। इसका भी प्रोडक्ट 0 आएगा। तो क्या कह रहा है ये? प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0 when one of the number is 0। जब इनमें से 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 होगा, जब उनमें से एक नंबर, ये दोनों में से एक नंबर 0 होगा। तो सही, तो यानी कि सही बात है। 99 into 0, एक नंबर इसमें 0 था इसलिए प्रोडक्ट 0 आया, यहाँ भी एक नंबर 0 था इसलिए प्रोडक्ट 0 आया। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो यानी कि ट्रू फिल कर देंगे। ओके, अब ये देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज द नंबर इटसेल्फ इफ वन ऑफ द नंबर इज 1। अगर उनमें से एक नंबर 1 होता है तो उन दो नंबरों का प्रोडक्ट, किन्हीं 2 नंबर का क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज द नंबर इटसेल्फ। किस सिचुएशन में होता है ऐसा? देखिए, अगर 15 into 1 है
और 25 22 इंटू 1 है, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? 15 बन जा 15 ही आएगा, 22 बन जा 22 ही आएगा। तो यही तो वो कह रहा कि क्या है, नंबर इटसेल्फ, अगर किसी दो नंबर का प्रोडक्ट सेम वही नंबर होता है, सेम वही नंबर होता है जब सेकंड नंबर 1 होता है। सेकंड नंबर क्या हो? 1 ऑफ द नंबर इज 1। इन दोनों में से एक नंबर 1 होता है, तो प्रोडक्ट क्या होता है? वो नंबर इटसेल्फ ही आ जाए। किसके? जो 99 में आप किसका मल्टीप्लाई करें? जो 99 आ जाए, हैं? तो 1 का ही करते हैं आप। तो क्या है कि वो नंबर इटसेल्फ 1, अगर किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? वही नंबर इटसेल्फ, वही नंबर आ जाएगा। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू निकली हमारी। ओके, तो इतनी प्रैक्टिस कर ली। अब ये ट्रू फॉल्स, अब नेक्स्ट रिवीजन से फर्स्ट में इतना ही कराएंगे। ओके, अब रिवीजन से सेकंड में वो हो क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, न्यूमेरिकल टाइप और सॉल्व करेंगे।